आपको पता है समसून पर खुदा की एक बड़ी ग्रेस थी। क्या थी? एक बड़ी ग्रेस थी कि तू कभी भी हारेगा नहीं। खुदा ने उसे नजीर किया था, उसे अलग किया था और उसकी मां को बोला था कि इसके जो सिर के बाल है कभी काटना नहीं। और बाइबल में लिखा वो इतनी खुदा ने ताकत दी थी, जब वो 1000 फिलिस्तीनियों से सेना से वो लड़ा फिरा तो उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 दुश्मनों को क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? हरा दिया था, मार दिया था। इतना खुदा ने उसे ब्लेस्ड किया, इतनी पावर के साथ ब्लेस किया। पर जब मैं बाइबल में बड़ा डीपली पढ़ रहा था, बड़ा गहराई से पढ़ रहा था, आज कुछ आपको मैं बताऊंगा। उसकी मां को 2 बार दूत लिखा। उसकी मां ऐसे पहली में काम कर रही थी खेत में, दूत आया, उस पर भविष्यवाणी की कि ऐसा बेटा तुझे होगा। पर बाइबल बताती है खुदा ने इतना ज्यादा उसे ब्लेस्ड किया, इतनी पावर दी। और आपको एक बात बताऊं, उसने उस पावर को जो खुदा ने दी थी खुदा के कामों के लिए नहीं, अपने लिए इस्तेमाल किया। क्या किया? अपने लिए इस्तेमाल किया। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, जितनी भी वो फाइट की थी, एक भी फाइट उसने खुदा के लिए नहीं की। इतनी खुदा ने ताकत दी थी कि मैंने दुश्मनों को शर्मिंदा करना है कि एक ऐसे बंदे को इतनी ताकत देके कि अगर फौज लड़ेगी तो लोग कहेंगे कि यार जे वो भी 1 लाख बंदा, जे भी 1 लाख बंदा। पर खुदा ने एक बंदे को इतनी पावर दी थी कि उनको दुश्मनों को शर्मिंदा करने के लिए। पर उसने उस पावर का खुदा के काम महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसने उस पावर को अपने निज कामों के लिए इस्तेमाल किया। आप कहेंगे पास्टर जी कैसे, हमें बताएं। मैं चाहता हूं आप वचन पढ़ें, आप वचन पढ़ें। न्याया 2-4 पेज ऐसे बैक लेके जाएं। है किसी के पास माइक वगैरह? तो 14 में एक आयत में लिखा है, समसून तिम्ना को गया। कहां पर गया? तिम्ना को। और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में से मैंने फिलिस्ती स्त्री को देखा है, तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उस विवाह के कारण उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। उसके बाद उसकी फाइट हुई। उसके बाद हम 16 में पढ़ते हैं। 16 में सिमसून कहां पर है? सिमसून गाजा को गया। कहां गया? गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। इतना पावरफुल व्यक्ति और खुदा के कामों के लिए कहीं पर भी नहीं। आगे एक और वचन पढ़ते हैं, इसका 16 इसकी 4 आयत। इसके बाद वे शुरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीत करने लगा। आपको पता है, इसने सारी पावर जो खुदा ने दी थी अपने आप को खुश करने के लिए लगा दी। खुदा ने इसे पावर दी थी किस काम के लिए? मैं चाहता हूं कि इसका 13 अध्याय, खुदा ने क्यों इसको पावर दी थी? क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं अपने आप से कुछ बोलूंगा, बाइबल में लिखा है, इसकी 5 आयत में लिखा है। जब खुदा का दूत इसके पास आया, उसने लिखा, उसकी मां को बोला, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर सुरा ना फिरे, क्योंकि वे जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा और इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ में छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। परमेश्वर ने इतनी बड़ी पावर क्यों दी थी? इस्राएली लोगों को फिलिस्ती लोगों से छुड़ाने के लिए। क्यों पावर दी थी? इस्राएली लोगों को फिलिस्ती लोगों से छुड़ाने के लिए, कि इसकी अजाशियों के लिए, छुड़ाने के लिए। आज भी खुदा हमें चंगा करता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के राज में काम कर सके। हाँ जाना, परमेश्वर में अच्छी सेहत देता है। क्यों? अपने लिए, कि हम अपनी अजाशी में जाएं, जो हमारा मन कर रहा है उसके लिए जिए, अपने रिश्तेदारों के कहने पर जिए। क्यों? खुदा के मर्जी के लिए। आज भी खुदा हमें फाइनेंशियली ब्लेस करता है। क्यों? कि उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने भोग के लिए इस्तेमाल करें। क्यों? फिर खुदा की महिमा के लिए। इस बंदे को खुदा ने इतनी पावर दी। अरे ये फिल्म नहीं है। फिल्म भी अगर देखे ना आप, कि एक बंदा 1000 बंदे को
मार रहा है तो नकली लगेगा, सच है कि नहीं? कहेंगे यार इतना ज्यादा कर दिया इन्होंने, 5-7 बंदे 10-12 बंदे तो ठीक थे, 1000 बंदे को वो तलवारों से पकड़े, सूर में बंदे और एक गधे की हड्डी ली और मार दिया जाए, कैसी बात? पर सच में इतनी पावर दी थी, पर है कहां पर? कहीं पर खुदा के कामों में नहीं दिख रहा। आज भी लोग ब्लेस्ड होते हैं पर खुदा के कामों में कहीं पर नहीं दिखते। हाँ जाना, असली सेहत पाते हैं पर कहीं आत्मिक संगतियों में नहीं दिखते, खुदा से बरकत पाते हैं कहीं प्रार्थना में नहीं दिखते, चंगे होते हैं कहीं खुदा का काम करते नहीं दिखते। अगर सच है तो अपना हाथ दिखा दो, सच है तो। ऐसा है कि नहीं? खुदा हील करता है, ब्लेस करता है कि मेरे कामों को करने के लिए, पर उनको लगता है ये तो बस खुदा ने कर दिया अब अपनी मर्जी। और आपको पता है जो लोग ऐसे चलते हैं एंड में क्या होता है? सुलेमान भी ऐसा चला। हाँ जाना, एंड में क्या हुआ? उससे गोत्र ले 10 गोत्र जिस पर राज्य करता था उसके कर्मचारी को दे दिए। और आपको पता है इसके साथ क्या हुआ? उसी दलीला नाम औरत ने इसको धोखा दिया, धोखे से इसके भेद खोला। उसने बार बार पूछा इतनी ताकत का भेद तुझे कैसे है? वो बार बार ऐसे ड्रामे करते हैं, ऐसा हो जाए तो मेरी ताकत कमजोर हो जाएगी। वो फिर ऐसा करती है, सिपाहियों को बुलाती है, फिलिस्ती आ जाओ। वो नॉर्मल हो गया, जैसे फिलिस्ती आते थे वो फिर से वैसी ताकत। 2 बार जैसे उसने बोला कि तूने मेरे साथ झूठ बोला है, जब भी मैं तुझसे पूछती हूं तो अपनी ताकत का भेद नहीं बताता, लेकिन तीसरी बार उसने ताकत का भेद बताया। कहता अगर मेरे सिर पर कभी उस तरह नहीं फिरा, जैसे उस तरह फिरेगा मेरे बाल काटे जाएंगे, खुदा का ताकत उसकी पावर मुझसे दूर हो जाएगी और मैं नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा। लिखा उसने उसकी वालों को काट दिया और फिलिस्तियों को बोला आ जाओ। उसको लगा मैं पहले के जैसे उठता हूं और पहले के जैसे फिलिस्तियों को मारता हूं, पर लिखा फिलिस्ती उठे आए, उसको मारा, उसकी आंखों को अंधा कर दिया, बांध कर उसको अपने देश में ले गए। और पता है जो क्यों इतना बड़ा धोखा हुआ? अगर आप सोचो आपको कोई पानी दे कि पी लो, आपको लगे कि यार पता नहीं गड़बड़ा लगती इस बंदे के, मैं पानी को चेक कराता हूं। आपने सैंपल चेक कराया, रिपोर्ट है इसमें जहर था। आप उसको बोलो कि यार तूने जहर पिला रहा था, वो कहते नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद फिर पानी पिलाए कि यार ये पानी पी ला, क्या पियोगे? फिर आप सैंपल लेके जाओ, यार मैं चेक करता हूं। फिर सैंपल चेक किया, फिर निकला जहर। और तीसरी बार फिर पानी दे कि यार कोई मैंने जहर नहीं मिलाया, अब कोई जहर नहीं, और आप पी लो। ऐसा कोई मूर्खता करेगा? पर ऐसा सैमसन ने किया। 2 बार उसने उसको धोखा दिया। कहती तेरी पावर बता, कैसे है तेरी पावर? कहता ऐसे। उसने वही काम कर दिया। कहता फिलिस्तियों आ जाओ, और तो कहती फिलिस्तियों आ जाओ पकड़ लो। फिलिस्ती आए, वो फिर से उठा। फिलिस्तियों ने देखा जे तो उसमें उतनी ताकत है, फिर भाग गए। वो इतना बुद्धू हो गया। ऐसे आज भी कई लोग ऐसे मूर्ख हो जाते, ऐसे वो दुनिया की बातों में चलना शुरू कर देते। दुनिया जैसे कहती है वैसे चलते हैं, ना कि जैसे खुदा का वचन कहता है। वो कहते हैं यार इतनी थोड़ी सेवा करते हैं, यार घर भी देखना है, इतना थोड़ा प्रेयर करते हैं, यार आत्मिक शक्ति थोड़ा करते हैं, रहने दो। धीरे धीरे वो दुनिया की बातों में आते हो, तबाह हो जाते हैं, और एंड में स्वर्ग की बजाय वो नरक में चले जाएंगे, अपना हमेशा का जीवन खो लेंगे। परमेश्वर ने इसको पावर दी थी कि इस्राएलियों को छुड़ाना है तूने। आज भी खुदा हमें बीमारियों से आजाद करता, नशे की आत्माओं से आजाद करता, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता, गरीबी के शापों से आजाद करता। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के लिए जी सकें। हाँ जाना, पर बाद में क्या होता है? लोग अपनी मर्जी में जीना शुरू करते हैं। पास्टर प्रार्थना में बार बार कहेगा आ जाओ प्रार्थना में, ना, लगातार बहाने। चलो ऐसा खुदा का काम करते, ना, लगातार बहाने। और आपको पता है एंड में क्या होगा? यही उन लोगों के साथ खुदा ने छोड़ दिया कि भाई अब तू बेवकूफ बन जा, यही तेरे लिए भला है। अब बेवकूफ बन, क्योंकि तूने मेरी समर्था को ऐसे ही माना, तूने जो मेरी चिंगाई को ऐसे ही जाना। इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान को इतना ब्लेस्ड किया रहा, इतना ब्लेस्ड जीवन जी रहा था। क्या जरूरत थी खुदा से ज्यादा दूसरों के पीछे चलना? लिखा वो उसने गैर जाति की औरतों से शादी की, और उन औरतों के वो प्यार में इतना पागल हो गया कि वो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करने लगा, खुदा के वचनों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए अगर आज भी आप पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं, खुदा से कम करते हैं,
तो सोचो आपने अपने लिए कोई रख लिया है। आप इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे से ज्यादा कोई अपनी जायदाद से प्यार करता है तो यीशु मसीह ने क्या बोला, वो मेरे लायक नहीं। पर उनका अगर मेरे से ज्यादा कोई अपने बच्चों से प्यार करता है तो वो भी मेरे लायक नहीं। मेरे से ज्यादा अपने कारोबार को प्यार करता है, अपने शरीर को प्यार करता है तो वो भी मेरे लायक नहीं। अभी सिर्फ दोनों बंदों की मैंने आपको बताया है, बाइबल बयान करती है इनका। खुदा के लिए इस्तेमाल जो खुदा देता है, शरीर, तंदुरुस्ती, चंगाई, जीवन, छुटकारा, पैसा, कुछ भी, हमेशा खुदा के धन्यवादी बने रहो। खुदा की महिमा के लिए भी इस्तेमाल करते जाओ। खुदा के हमेशा डर में रहो। आत्मिक संगति दिए, आत्मिक संगतियां में बने रहो। कितनों को आज का वचन समझ में आ रहा है? सुलेमान ने क्या कहा? उसने कहा मेरा मन जो चाहता था मैं उसको देता था, कभी अपने मन को निराश नहीं रहने दिया, जो उसकी इच्छा थी देता था। पर खुदा की इच्छा एक बार भी उसने पूरी, सिर्फ भवन बना दिया, एक बार काम कर दिया जी, बहुत है जी। खुदा ने सदा के लिए उसे ब्लेस किया था। और जे समसून सदा जितना तक धरती पर रहना था इतनी पावर दी थी, जब तक धरती में रहता उसकी पावर कम ना होती, पर उसकी पावर खत्म होगी। क्यों? क्योंकि अब खुदा से ज्यादा अपनी ख्वाहिशों को वो पूरा करने लग पड़ा। इसीलिए बाइबल में लिखा है शारीरिक मंशा मौत और आत्मिक मंशा। शरीर के अनुसार बाइबल कहती चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे। आज कितने लोग आत्मा की गवाही में चलना चाहते हैं? अगर आत्मा के आत्मिक संख्या करनी है तो बोलो मुझको। आत्मा के फास्टिंग प्रार्थना करनी है तो, आत्मा के समय से चर्च में आना है तो, क्या आप जो आत्मा कहेगा करोगे? आज भी कई बार हम ऐसे कईयों को, बहनों को बोलना कि आज आपके महल्ले में प्रार्थना है, उन्हें कहना जी हमारे बच्चे हैं, बच्चों का क्या करे पास्टर जी? मैंने कहा अपने घर के मेंबर को दे दो, कहते जी नहीं रखते। पर नेक्स्ट डे पूरा दिन बाहर वो काम पे होते हैं, तब बच्चों को कौन रख रहा था? किसी को ऐसे मैंने बोला, मैंने कहा कि आज वो प्रे पे, कहते बस बच्चे की तरह ना लेके आवा जे वो कहानियां। 3 महीने अपने बच्चों को अपने पति के हवाले छोड़ के वो बाहर काम पे रहे, पर 1 घंटे के लिए पास में प्रेयर में नहीं आ सकते। क्या झूठी जिंदगी नहीं है जे? बताओ मुझको, क्या जे सच्ची जिंदगी है? झूठी जिंदगी। और बाइबल ने कहा सब झूठों का हिस्सा कहां पर होगा? नरक की आग की झील में होगा। आज ये बताओ, क्या झूठा जीवन तो नहीं जी रहे? बताओ मुझको, क्या बहानोंबाजी वाला जीवन तो नहीं जी रहे? क्या जो रियल में वैसा जीवन जी रहे हो? क्या सच्चाई में जीवन जी रहे हो? बताओ मुझको, हाथ उठाओ। क्या सच में जैसे खुदा का वचन कहता है सच में जो है वो ही बताते हो? अपनी आंखों को बंद करो, खुदा के आगे प्रार्थना में जाओ।